जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस माह के अंतिम दिन यानी कि 30 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चलते हुए राशि परिवर्तन करने वाले हैं और गुरु का ये राशि परिवर्तन उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में होगा, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि है। वहाँ केतु पहले से विराजमान है, जो कि केतु की भी प्रिय राशि है। ये जो वक्री गुरु का राशि परिवर्तन होगा मकर राशि से धनु राशि में, ये बहुत अहम है, क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनको गुरु की उपाधि प्राप्त है और गुरु को धन का कारक ग्रह भी माना जाता है। गुरु का ये गोचर कई तरह के योग बनाएगा और सभी लोगों के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव ये डालेगा। तो क्या ये प्रभाव डालेगा? कुंभ राशि के लिए हम बात करेंगे कि कुंभ राशि के लोगों के लिए इस गुरु के गोचर से क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि ये अब गोचर 30 जून से 20 नवंबर तक रहने वाला है। 30 जून से 20 नवंबर तक का समय कुंभ राशि वाले लोगों के लिए गुरु कृपा से कैसा होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज में आपकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं और गुरु बृहस्पति की बात करें तो देखिए ये जो गुरु का परिवर्तन है ये आपके एकादश भाव में है। एकादश भाव लाभ का भाव होता है। लाभ कब होता है? जब धन आप कमाते हैं। तो यहाँ आपके लिए धन लाभ करने के लिए यानी धन को कमाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते निकल कर आएंगे, कुछ ऐसे नए रास्ते आपको मिलेंगे या कहें तो नए स्रोत आपको मिलेंगे जिनसे आप धन कमा पाएंगे। और यहाँ गुरु का जो सबसे अधिक परिवर्तन देखने को मिलेगा वो है कि ये मकर राशि से निकले हैं आपके 12वें भाव से, जो कि खर्चों का भाव है। तो आपके जो खर्चे थे उनमें नियंत्रण होगा और आप खर्चे कम करने लगेंगे, जिससे वैसे भी धन की बचत होगी। जो आपने योजनाएं बनाई थी, आपने कुछ नौकरी की या कुछ बिजनेस की, कुछ स्टार्टअप करने की, कुछ दुकान की, किसी भी तरह की आप योजनाएं बनाए हुए थे और उन पर काम करना चाह रहे थे, तो अब ये ऐसा अवसर होगा कि आपको अपनी योजनाओं को अमल में लाना चाहिए। अपनी बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस गोचर के दौरान 30 जून से 20 नवंबर तक आप जितने ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उतना ही आपको लाभ होने वाला है। कहते हैं ना कि जैसी पहचान लोगों से आप करते हैं वैसे ही आप बनते हैं। तो ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान होगी। जिस क्षेत्र में आप घुसना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उन लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और आपके लिए लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इस समय अवधि में आपका कोई पुराना मित्र भी आपके लिए कुछ ऐसी ही लाभ कमाने की योजनाएं ला सकता है, क्योंकि यहाँ लाभ भाव में धन के स्वामी का आना बहुत ही शुभ है। आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला ये गोचर रहेगा। धन की बचत भी करेंगे, धन के अलग रास्ते भी आप खोलेंगे और अपने जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका प्रेम भाव मिलेगा, उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। जब आवश्यकता आपको होगी किसी की अपने काम के लिए, तो वहाँ आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, आपके मित्र वहाँ खड़े पाएंगे। तो बहुत अच्छा ये समय है। और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। वैसे भी कुंभ राशि के जो जातक होते हैं काफ़ी सामाजिक होते हैं और इस समय समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। लेकिन यहाँ थोड़ा अधिक महत्वाकांक्षी आप हो सकते हैं। इस अवधि में आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्र होकर चलें, बिल्कुल सजग होकर चलें। यानी अपनी जो ध्यान है उसको इधर उधर ना भटकाकर, व्यर्थ की बातों में समय ना बिताकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, जिससे जो आगे बढ़ने की संभावना है, लाभ मिलने की संभावना है, वो ज़्यादा रहेंगी। अगर व्यापारियों की बात करें, आप बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, उनके लिए ये जो परिवर्तन होगा गुरु का, ये उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अवसर उनको देने वाला है। आपको अपने व्यवसाय में आगे चलने के लिए कुछ लोगों का साथ भी मिलेगा और कुछ नई उम्मीदें भी आपको नज़र आएंगी।
संतान की अगर बात करें तो देखिए संतान को लेकर भी ये वक्री ग्रह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आने का योग है। कहें तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं या आप संतानहीन हैं तो संतान प्राप्ति का योग इस अवधि के दौरान बन सकता है। तो परिवार में बढ़ोतरी होगी, या फिर आप विवाह योग्य हैं या परिवार में आपके संतान विवाह योग्य है जो कुंभ राशि के जातक हैं, तो उनके विवाह की बातें भी यहाँ हो सकती हैं। संतान की तरक्की भी होगी। संतान की तरक्की से काफ़ी मन प्रसन्न रहेगा, जिससे मन में जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का आपका मन होगा। तो संतान की तरक्की भी इस अवधि में निश्चित है। प्रेम संबंधों में तरोताजगी रहेगी और प्रेम संबंध नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। इस समय आप अपने साथी का, अपने जीवन साथी का, अपने प्रेमी का बेहतर ख्याल रखेंगे और वो आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। यानी आपकी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी। आपको एक नई दिशा प्राप्त करने में ये सहायक होगी। अब विद्यार्थी वर्ग की बात करते हैं कि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए विद्यार्थी वर्ग को जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको अपने एक तो परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर वो कहीं कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाकर वो पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप अपने परिवार से बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो कन्विंस भी होंगे और उनका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप प्रगति के पथ पर आगे चलते हुए नजर आएंगे। अगर आपने अपनी शिक्षा पूर्ण की है और नौकरी की तलाश में है, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, दुविधा में है, करियर क्या शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है या ऐसी किसी दुविधा में है, तो इस समय आपकी वो दुविधाएं खत्म होंगी। आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, जिनसे आपको ये आइडिया भी होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। तो ये ऐसा समय होगा कि ये जो गुरु का गोचर है ये कई तरह के रास्ते आपके लिए खोलेगा। क्योंकि देखिए गुरु वक्री था, वक्री यानी उल्टी चाल चल रहा था, और उल्टी चाल चलते हुए ही ये धनु राशि में आया है। तो जो काम आपके बिगड़े थे, शिक्षा अधूरी रह गई थी, वो शिक्षा भी पूरी होगी। नौकरी छूट गई थी तो नौकरी भी इस समय वापस मिल सकती है। कई तरह के अच्छे अवसर आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखिए थोड़ा आपको ज़रूर सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ खान पान में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें और वसायुक्त भोजन ना करना ही आपके लिए शुभ रहेगा। और देखिए यातायात के जो नियम होते हैं उनका आप पालन बखूबी करते रहें। यहाँ कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो योग है, यहाँ देखिए आपके लिए मालव्य नाम का योग बना हुआ है और साथ ही शश नाम का योग बनेगा। तो ये जो योग होंगे ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। और जब भी अभी 30 जून से 20 नवंबर के बीच में जब भी चंद्रमा और गुरु की युति होगी तो गजकेसरी योग होगा। तो वो जो गजकेसरी योग होता है वो पैसे को खींचने वाला योग होता है। तो यहाँ गुरु उन सभी चीज़ों में आपके लिए सफलता देने वाला रहेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, किसी को आपने उधार दिया हुआ था, या आपकी जो जॉब आप करते हैं वहाँ आपका कुछ पैसा फंस गया था, तो उन सभी पैसों की जो लेन देन है, जो आपको वो पैसा लेना है, उनके लिए प्रयास आप उन दिनों में कर सकते हैं। वो जो दिन होते हैं पैसे को खींचने में बड़े कामयाब होते हैं। तो उन डेट्स की हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि वो गजकेसरी योग किस किस दिन बनता है। महीने में 4 बार वो बनता है, और यहाँ जब गजकेसरी योग बनेगा तो ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि अभी जब गुरु और चंद्र की युति होगी तो केतु भी साथ में होंगे, इसीलिए ये योग इतना पावरफुल रहेगा। और देखिए जुलाई महीने में 4 गजकेसरी योग होंगे, अगस्त महीने में 4 गजकेसरी योग होंगे, इसके बाद जो सितंबर में 4 होंगे, अक्टूबर में 4 होंगे और नवंबर में 20 नवंबर तक 2 हो पाएंगे। यानी इतने सारे शुभ अवसर आपको मिलेंगे, और ये काफ़ी लंबी ये अवधि है गुरु के गोचर की। तो इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना है, पूरा लाभ आपको उठाना है। इसके लिए आप थोड़े उपाय भी कर सकते हैं। एक तो अगर आप रत्न पहनना चाहते हैं तो पीताम्बरी रत्न जो हाथ की मध्यमा उंगली होती है उसमें आप धारण कर सकते हैं, या फिर आप पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले चावल या
पीला हलवा या ऐसी पीली मिठाई, इन चीज़ों का दान आप करना शुरू कर सकते हैं, जो आपके लिए इस गुरु के गोचर को और अधिक प्रभावशाली बनाएगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।